अब हम केस स्टडी देखेंगे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स की, जिसमें पहला नाम आता है किरण मुजुमदार शाह का, जो बायोकॉन इंडस्ट्री के मालिक हैं। अगर इनका बैकग्राउंड देखा जाए तो इन्होंने अपना जो बिजनेस है एक 10,000 रुपये से स्टार्ट किया अपने छोटे से गराज में, जहाँ पे ये एक इंडस्ट्रियल एंजाइम्स बनाते थे फूड और टेक्सटाइल्स के लिए। अगर इनका फैमिली बैकग्राउंड देखा जाए तो इनके पिताजी जो थे एक ब्रू मास्टर थे और मदर जो थी एक टीचर थी। आइडिया देखा जाए तो इनका आइडिया था कि एक मेक लो कॉस्ट मेडिसिन इन इंडिया। आज की डेट में ये फॉर्म पैरासिटामोल, डायबिटिक्स, ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ बना रहे हैं लो कॉस्ट में। अगर इनका स्ट्रगल्स देखा जाए तो बैंक डिडंट सपोर्ट हर बिकॉज शी वॉज अ वुमन। जिस टाइम पे इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया उस वक्त ये एक मैन डोमिनेट इंडस्ट्रियल एरिया हुआ करता था। कम वुमेन्स इस एरिया में आती थी। सक्सेस की बात की जाए, टुडे बाइकॉन इज अ बिग कंपनी सेविंग मैनी लाइव्स। 10,000 से स्टार्ट करने वाला बिजनेस 1978 में 2024 में जाके 30,000 करोड़ रुपए का बिजनेस बन गया। स्टार्ट इंडस्ट्रियल एंजाइम से किया था, जो कि फूड और टेक्सटाइल इंडस्ट्री को प्रोवाइड करते थे। देन मूविंग टूवर्ड एंजाइम्स फॉर अल्कोहलिक बेवरेजेस एंड देन मूव टूवर्ड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। मोटिव एक ही था, लो कॉस्ट मेडिसिन बनानी है हिंदुस्तान के लिए। यहां सीखने वाली बात यह है कि डोंट गिव अप, स्टार्ट स्मॉल, ड्रीम बिग। कभी हार ना माने, एक जिद पकड़ के रखें, धैर्य बना के रखें, छोटे से स्टार्ट करें पर अपना लक्ष्य एक बड़ा रखें। और आज आप देखें किरण मुजुमदार शाह जो हैं एक आइकॉन है इंडस्ट्रियलिस्ट के नाम पे। दूसरा केस स्टडी अगर हम देखें तो ये श्रीधर वेम्बू का है, जो जोहो कंपनी के मालिक हैं। अगर इनका बैकग्राउंड देखा जाए तो ये एक बहुत स्मॉल विलेज से आते हैं, तमिलनाडु के। इनके पिताजी जो हैं एक स्टेनोग्राफर रहे हैं हाई कोर्ट में, मदर होम मेकर। अगर आइडिया की बात की जाए तो इनका आइडिया जो था वो था मेक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स इन इंडिया। स्ट्रगल्स देखा जाए तो नो इंग्लिश स्पीकिंग टीम। इनके पास जो टीम उस वक्त हुआ करती थी उनमें बहुत कम व्यक्ति जो है वो इंग्लिश बोलना जानते थे, और जो सिलिकॉन वैली है उनका सपोर्ट भी बहुत कम था। अगर सक्सेस की बात की जाए तो जोहो इज नाउ यूज्ड बाय मिलियंस अराउंड द वर्ल्ड। अगर इनके प्रोडक्ट देखें आप तो जोहो ऑफिस सूट आता है इनका, जोहो सीआरएम में यूज होता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में यूज होता है। सर्विसेज में अगर बात करें तो जोहो डेस्क क्लाउड बेस्ड हेल्प डेस्क सिस्टम डेवलप किया है। जोहो इज पीपल मैनेजमेंट के लिए भी यूज किया जाता है, जोहो एनालिटिकल्स के लिए भी यूज किया जाता है। और साथ साथ में अब ये लोग चिप मैन्युफैक्चरिंग इन ड्रोन टेक्नोलॉजी में भी काम कर रहे हैं, और रिसेंटली इन्होंने जोहो यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश की है तमिलनाडु में। यहां से सीखने वाली बात जो है, लेसन ये मिलता है, यू डोंट नीड टू गो अब्रॉड टू बी सक्सीड। ये जरूरी नहीं है कि आप विदेश जाएं, वहां जाके ही अपना बिजनेस स्टैब्लिश करें और तरक्की करें। अगर आप हिंदुस्तान में भी
एक जिद पकड़ के और एक धैर्य बना के अपने लक्ष्य की तरफ लगे रहें तो आप वाकई में ही एक जोहो जैसी कंपनी आने वाले टाइम पे तैयार कर सकते हैं। थर्ड केस स्टडी जो है वो कल्पना सरोज की है, जो कामनी ट्यूब्स की मालिक हैं। अगर इनका बैकग्राउंड देखा जाए तो ये चाइल्ड मैरिज की शिकार रहे हैं। 12 साल की उम्र में मात्र इनकी शादी हो गई। बहुत गरीबी थी इनके परिवार में, क्योंकि ये एक लो कॉस्ट फैमिली से आते थे। उसका भी इन्होंने बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन सहा है। अगर इनके आइडिया की बात की जाए तो इनका आइडिया जो था वो रिवाइव्ड ए डाइंग कंपनी, ये इनका आइडिया था। सक्सेस की बात की जाए, बिकम वन ऑफ इंडियाज टॉप वुमेन एंटरप्रेन्योर, और ये हिंदुस्तान की टॉप जो वुमेन्स एंटरप्रेन्योर्स है उनमें इनका नाम दर्ज है। लेसन ये है, टर्न योर पेन इनटू पावर। जो पेन थी इनकी, चाइल्ड मैरिजेस जो इन्होंने सही, पॉवर्टी गरीबी देखी, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो देखा, उस पेन को पावर में कन्वर्ट कर लिया। और इनकी एक बहुत अच्छी बात जो मुझे लगी, इनका ये मानना है एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपको कोई फैंसी एमबीए डिग्री की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक ग्रिट, परसिवरेंस और सुपर ह्यूमन एबिलिटी टू हैव फेथ इन योर सेल्फ, ये इंपॉर्टेंट है। ये 3 केस स्टडीज हमें मोटिवेट करती हैं कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन, हमारी सोशल कंडीशन या हमारी पढ़ाई किसी भी स्तर की हो, एंटरप्रेन्योर बनने के लिए हमें कोई नहीं रोक सकता। अगर हम एक जिद पकड़ लें, एक धैर्य बना के रखें और अपने ऊपर विश्वास करें, तो हम एक बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर आने वाले वक्त में बनेंगे।